बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादर मोहतरम कामरान माइकल साहब, बरादर अजीज डॉक्टर नेल्सन अजीम साहब, हमारी बहन शकीला जावेद आतिफ साहिबा, मेरे भाई जुल्फ़कार गौरी साहब और बरादर अजीज डॉक्टर शाहिद परवेज साहब और नहायत ही काबिल एहतराम भाइयों, बहनों, बेटियों और बच्चों, कल माइनॉरिटी डे था और बड़ी खूबसूरत बात की मियां नवाज शरीफ को कोट करके कामरान माइकल साहब ने कि मियां साहब ने ये लफ्ज़ जो है हमेशा इसको रद्द किया और उन्होंने कहा कि सारी कौम में कोई अक़लियत नहीं है, कोई अक्सरियत नहीं है, सब एक ही कौम, एक ही बरादरी, एक ही ख़ानदान का हिस्सा है। अपने मज़ाहिब, अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, कलीसा, उनमें इबादत करने के लिए आज़ाद हैं। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था। आज 76 साल जो है परसों इंशाअल्लाह वतन अजीज को मारज़े वजूद में आए हुए हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से मसले हैं जो अभी भी हल तलब हैं। मैं आज किसी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया हुआ था कि पाकिस्तान के आईन में बाज़ ओहदे सिर्फ जो है मुस्लिम अक्सरियत के लिए मखसूस हैं, जिसमें वज़ीर आज़म और सदर का ओहदा है। मेरी राय में ओहदों पे फायज होना, मुंतखब होना जो है वो अवाम का हक है और उनकी राय जो है वो मुकद्दम होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनके ऊपर कोई कदगन लगाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा था कि असेंबलियों में, सूबाई असेंबली में, नेशनल असेंबली में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं हमारी बरादरी के, उनकी सीटों में भी तादाद में इजाफा होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये आईनी तरामीम मांगती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आईनी तरामीम होनी चाहिए और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हमें एक कौम और एक बरादरी और एक ख़ानदान की जो है उसमें तब्दील करने के लिए कि पाकिस्तान में सदर और वज़ीर आज़म भी जो है वो गैर मुस्लिम हो सकता है। और ये मैं समझता हूं कि हुब्बुल वतनी किसी की मीरास नहीं है और किसी की इजारादारी नहीं है। जिस तरह बरादर अजीज कामरान माइकल ने फरमाया कि इसकी जद्दोजहद में, इस आज़ादी की जद्दोजहद में जो 13 और 14 की रात को हमें हासिल हुई थी, इसमें जहां मुसलमानों की कुर्बानियां थी वहां पे गैर मुसलमानों की कुर्बानियां जो है वो बेशुमार थी। और ये जंग जो है आज़ादी की वो हमने मिलकर लड़ी। जो इस खित्ते में जो आज पाकिस्तान है या उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, उसमें बेशुमार जो है गैर मुस्लिम रहते थे और उनकी हुब्बुल वतनी उसी तरह इस सिक्के बंद थी जिस तरह मुसलमानों की थी। हमने हिंदुस्तान के साथ 3-4 जंगें लड़ी हैं और हर जंग में
ہمارے تمام بھائیوں نے، وہ کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں، بے مثال قربانیاں دیں اور اپنا لوہا بنایا، اور اس مٹی کے ساتھ اپنے رشتے کا جو ہے، اپنے خون کے ساتھ جو ہے رشتہ جو ہے وہ رقم کیا، اور رشتہ جو ہے اس کا ثبوت دیا، اس کی شہادت دی۔ کل جو ہے پرسوں شام کو قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ آج کیئر ٹیکر نگران وزیر اعظم جو ہے ان کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے۔ اب یہ مسئلہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور وہ الیکشن کا شیڈیول جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے۔ الیکشن جو ہے ایک دفعہ اناؤنس ہو گیا تو پھر الیکشن کی مہم بھی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی۔ میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، میں ابھی وہاں پہ بیٹھا، اپنا فون جو ہے کسی کا فون آیا تو میں اس کو واپس میسج کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو جماعت 4 سال حکمران رہی ہے اور جن کا لیڈر جو ہے ایک توشہ خانہ کے کیس میں اس وقت قید ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا اتار کے پارٹی کا پی ٹی آئی کا جھنڈا جو لہرا رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ جو ہے وہ اس سبز حلالی پرچم کے ساتھ ہے۔ ہمارا رشتہ جو ہے جس کی ابدیت ہے وہ اس مٹی کے ساتھ ہے۔ لیڈر آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، پارٹیاں حکمران بنتی رہیں گی، اپوزیشن میں بیٹھتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن اگر کسی چیز کو ابدیت ہے، کسی چیز کو ہمیشگی ہے، کل میں ہوں گا، ہو سکتا نہ ہوں، آج ہوں کل نہ ہوں، اسی طرح ہم سب جو ہیں عارضی طور پہ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، اگر کسی کو کسی چیز نے قائم رہنا ہے تو اس وطن نے قائم رہنا ہے۔ اس مٹی کا تقدس جو ہے، یا اس مٹی کا جو حوالہ جو ہے، اس پرچم کا جو حوالہ ہے، کسی شخصیت کے ساتھ منسوب نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اگر منسوب ہے تو ان غازیوں کی جدوجہد کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کے لیے دن رات کوشش کی، اور ان شہیدوں کے ساتھ جنہوں نے اس وطن کی محبت کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور اس کے بعد اس وطن کی دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ یہ چیز کسی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ 24 کروڑ 24.5 کروڑ پاکستانیوں کو کہ اول اور آخر وفا جو ہے، یا وفا کا رشتہ جو ہے، وہ اس پرچم کے ساتھ، اس سبز حلالی پرچم کے ساتھ اور اس مٹی کے ساتھ ہے۔ کئی لیڈر آئے اور چلے گئے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، لوگوں نے ان کے ساتھ محبت بھی کی، لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی، لیکن آج اگر آپ پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر پاکستان کی آزادی کے جو نشان ہیں، سمبل ہیں، یادگاریں ہیں، ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ہمارے شہداء کو ان کی یادگاروں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے دفاعی جو تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ بغاوت ہے۔ اور پاکستان کے باغی اگر آج پرچم اتارتے ہیں پاکستان کا، اور ساتھ جو ہے انہوں نے ہیش ٹیگ لگا چلایا ہوا ہے آج کہ 14 اگست نامنظور، یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں۔ میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت یا سیاسی کارکن کے متعلق یہ فکرہ جو ہے کہ نہیں استعمال کیا، لیکن آج 76ویں یوم آزادی کے دن آپ ملک سے باہر بھی سازشیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیہ کر دو، پاکستان کا IMF کو پروگرام نہ دو، پاکستان کو جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ نہ کرو، اور ملک کے اندر جو ہے ہماری دفاع۔ دیکھیں اگر
हुक्मरानी जो है वो फौज कर रही हो, जिस तरह माजी में डिक्टेटर करते रहे हो, उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसमें वतन की मोहब्बत शामिल नहीं हो सकती। उसके ऊपर कोई किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए। वतन की मोहब्बत जो है वो तमाम ग्रोही सियासी इख्तलाफात से बहुत बुलंद तर है, आला और अरफा है, मुकद्दस है। जिन लोगों की वतन के साथ कमिटमेंट के ऊपर सवालिया निशान 9 मई को लग गया, जिन्होंने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की दफा के साथ, इस मुल्क की अफवाज के साथ बगावत की, और आज जो है 14 अगस्त के दिन वो कह रहे हैं कि यौम आज़ादी जो है 14 अगस्त यौम आज़ादी नामंजूर, और परचम जो है पाकिस्तान का उतार के वहां पे पीटीआई का परचम लगा रहे हैं। वो आपके भी दुश्मन है, इस वतन के भी दुश्मन है, मेरे भी दुश्मन है, इन बच्चों के भी दुश्मन है, और इस वतन के दुश्मनों को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। हम कल भी उनके खिलाफ जंग लड़े थे, आज भी उनके खिलाफ जंग लड़े हैं, और आने वाले वक्तों में ताज़ जब तक ये हमारा मुल्क जो है अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज नहीं हो जाता, हम उनके खिलाफ जो है जंग जारी रखेंगे। आज अगर हमारे पास 1.5 साल इक़्तिदार रहा है, आज नहीं है, कल अगर हमारे पास इक़्तिदार आया तो पाकिस्तान की आवाम हमें इक़्तिदार देगी अल्लाह की जात के बाद। हमारा कोई अगर हक जो है वो पाकिस्तान की आवाम की निस्बत के साथ है। हमारा कोई ये नहीं है कि हमारे खानदान का या मरूसी हक है, जिस तरह पीटीआई वाले इस वक्त बता रहे हैं कि सवाए उनके लीडर के पाकिस्तान के ऊपर किसी को हुक्मरानी का हक नहीं है। लंबी बात हो जाएगी, लंबी बात हो जाएगी। 4 साल जो है जिस तरह गुजरे हैं, जिस तरह एक तबाह और बदहाल पाकिस्तान को छोड़ के गया, हमने 16 महीने में पूरी कोशिश की है। हम अपनी पूरी कोशिश में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, लेकिन कम अज कम वो गू का दौर या वो बेयकीनी का दौर कि आज दिवालिया हो रहे हैं, सुबह दिवालिया हो रहे हैं या शाम को दिवालिया हो रहे हैं, ये मुल्क जो है माशी तौर पे, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि टकर टोकरी हो जाएगा, हमने मुल्क को उससे बचा लिया। हमने मुल्क को उससे बचा लिया। महंगाई है, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारी बीवियों को, हमारे भाइयों को महंगाई का तूफान जो है फेस करना पड़ रहा है। बिजली की, पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन जब तक इस मुल्क में अशराफिया की करप्शन नहीं खत्म होगी, जब तक इस मुल्क में जो मुराद याफ्ता तबका है उसकी लूट मार खत्म नहीं होगी, ये सारी की सारी गुर्बत जो है हमारे मुराद याफ्ता तबके की करप्शन की वजह से है। जो टैक्स चोरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, हर चीज की चोरी करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है 3 महीने के बाद जब होंगे, एक नए दौर का आगाज होगा, जिसमें तकद्दस जो है इस परचम को होगा, इस सरजमीन को होगा, लीडर क़यादत का एहतराम जरूर होगा, क़यादत से मोहब्बत जरूर होगी, लेकिन हमेशगी और अब्दियत जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत को होगी, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत को होगी, आपके मफादात के साथ होगी, आने वाली नस्लों के मफादात के साथ होगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपने ये नहायत ही खूबसूरत फंक्शन जो है अरेंज किया और आज़ादी के इस जश्न के का आज एक किस्म की तकरीबात का यहाँ पे सियालकोट में आगाज किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा आपसे बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं इस आबादी में को पहली दफ़ा नहीं आया, मैं कई दफ़ा आपके पास आया हूँ। मेरे दोस्त और मेरे भाई मेरे सामने सोफे पे बैठे हुए हैं। बहुत सी यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं जिनके साथ मेरा पुराना ताल्लुक है। अल्लाह ताला इस ताल्लुक को हमेशा जिंदा और पाइंदा रखे। और मैं आपके लिए
ایک عمر گزر گئی ہے، مجھے آپ لوگوں نے آج سے تقریباً 33 سال پہلے جو ہے عزت سے نوازنا شروع کیا، اور آج بھی میں جہاں بھی ہوں میرا جو بھی مقام ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ لوگوں کی، اللہ کے بعد آپ لوگوں کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو قائم و دائم رکھے اور آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔